ये बड़ी अजीब बात है कि जब पूरे देश में, भारत में और दुनिया भर में नवरात्रि मनाई जा रही है, 9 दिनों तक लोग दुर्गा मां की, देवी मां की आराधना कर रहे हैं, तभी पूरे उत्तर प्रदेश में, हैदराबाद में, गुजरात के कुछ शहरों में और अगल बगल के राज्यों में आई लव मोहम्मद के कुछ पोस्टर्स, बैनर लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। अब आप इस वक्त की नजाकत को समझिएगा। कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में होली का त्योहार और जुम्मे का नमाज एक साथ पड़ गया था। इस बीच इसे लेकर बड़ा विवाद भी हुआ था और योगी आदित्यनाथ का एक बयान जो हमेशा अक्सर सुर्खियों में रहता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई देखो, जुम्मे की नमाज हर हफ्ते होती है, हर शुक्रवार को होती है, लेकिन जो होली का त्योहार आता है वो साल में एक बार आता है। ऐसे में होली का त्योहार मनाया जाएगा, जुम्मे की नमाज 2 घंटे बाद भी हो सकती है। आज जब नवरात्रि चल रही है और किसी तरह का कोई मुस्लिम त्योहार मुस्लिम धर्म मानने वालों के सामने नहीं आ रहा है, तो क्या नवरात्रि जैसे हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार पर, नवरात्रि जैसे हिंदुओं की सबसे बड़ी साधना के त्योहार पर, तपस्या के त्योहार पर, इस अव्यवस्था को सामने लाने के लिए ये आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स, बैनर लेकर ये सड़कों पर उतर रहे हैं लोग? इस सवाल ने अब हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि खास तौर पर नवरात्रि के दौरान ही क्यों और किस मकसद के तहत आई लव मोहम्मद के ये पोस्टर्स, बैनर लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। और इन्हें ऐसा करने के लिए क्या पीछे से कोई गाइड कर रहा है? क्या इस पूरे कैंपेनिंग को बाकायदा एक मास्टरमाइंड अंजाम दे रहा है? ये तमाम सवाल चल ही रहे थे कि अचानक उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को मौलाना तौकीर रजा ने हरकत कर दी। मौलाना भूल गया था कि 2017 नहीं चल रहा है, 2025 चल रहा है। मौलाना को लगा कि सत्ता में कोई टोपी पहनने वाला बैठा हुआ है जो दंगों का समर्थन करेगा, मौलाना की बजाय किसी बाबा को अंदर करेगा। यहां पर योगी आदित्यनाथ बैठे थे सत्ता में। योगी आदित्यनाथ ने तत्काल एक्शन लेते हुए उनकी पुलिस ने मौलाना को भीतर कर लिया, अंदर कर लिया और सीधा सख्त संदेश दिया कि यह उत्तर प्रदेश है। इस बात को समझिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। अब जिस वक्त मौलाना अंदर गया, तौकीर रजा, जिस वक्त मौलाना तौकीर रजा को हाउस अरेस्ट किया गया, हिरासत में लिया गया, उत्तर प्रदेश के जितने भी मौलाना आई लव मोहम्मद को लेकर जुलूस निकालने की तैयारी कर रहे थे, अव्यवस्था करने की तैयारी कर रहे थे, सब कांपने लग गए। बाकायदा योगी आदित्यनाथ ने भरे मंच से पूरे उत्तर प्रदेश में दहाड़ भरते हुए इस बात पर मुहर भी लगा दी। यह तो सोने पर सुहागा वाला काम हो गया, जले पर नमक छिड़कने वाला काम हो गया। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के एक सार्वजनिक कार्यक्रम से कहा कि लगता है शायद मौलाना भूल गया था कि यूपी में शासन किसका है। इशारा अखिलेश यादव की तरफ था, इशारा कांग्रेस के उन शासन का था जब खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के काले कारनामों को भी छिपाया जाता था और ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा जाता था, ठीकरा बहुसंख्यक समुदाय पर फोड़ा जाता था, दोषी बहुसंख्यक समुदाय को बनाया जाता था। लेकिन यह अब योगी आदित्यनाथ का शासन है। उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथों में है। योगी आदित्यनाथ धर्म के पैमाने पर रखकर कानून व्यवस्था को नहीं तौलते हैं। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा, मौलाना को कह दो कि धमकी देना बंद कर दे, यहां पर धमकियां नहीं चलती हैं। अगर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा करने की कोशिश करेगा और कर्फ्यू लगवाने की कोशिश करेगा तो वो खुद अंदर हो जाएगा। अब एक और बयान योगी आदित्यनाथ का आया। इस बयान में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई, इस तरह की परंपरा तो कभी देखी नहीं गई। भाई ये तो कहते हैं कि हम तो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, मूर्ति पूजकों से तो हम नफरत करते हैं, जो मूर्ति पूजा करता है वो काफिर होता है। जब कोई मूर्ति पूजा आप नहीं करते हैं तो हाथों में ये आई लव मोहम्मद का पोस्टर आपने क्यों थाम लिया?
कल तक इनके जुलूस में कोई पोस्टर शामिल नहीं होता था मोहम्मद नाम का। ताजिया के जुलूस निकलते थे, भारत में परंपरा थी, व्यवस्थाएं उसके लिए सरकार बनाती थी, कानून व्यवस्था बनाती थी, प्रशासन तैयार करता था। लेकिन अचानक भारत में जब नवरात्रि का पर्व चल रहा है, जब पूरा सनातन समुदाय एक साथ 9 दिनों तक शांतिपूर्वक आस्था का सबसे 9 दिनों तक चलने वाला पर्व मना रहा है शांति के साथ, तो अव्यवस्था ये तैयार कर रहे हैं। अब अव्यवस्था कहां हो रही है? बरेली में जो दंगे हुए, जो हिंसा भड़की, अब इससे क्या हुआ भाई? जो आराधना कर रहे थे भक्त, जो सनातन के जो श्रद्धालु थे, वो अव्यवस्थित हो गए। लोग अपने घरों से अब निकलने में डर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बरेली में जो बेटियां हैं, जो गरबा खेलने जाती हैं, मां की पूजा करने जाती हैं, वो घबरा रही हैं। इस तरह एक विशेष टारगेट की तरह, एक साजिश के तहत ये जुलूस निकाले जा रहे हैं। और इन जुलूसों के पीछे का जो मकसद है, वो फिलहाल अगर 3-4 घटनाक्रम को देखो तो एक ही नजर आ रहा है। मकसद है किसी भी तरह से जो नवरात्रि का पर्व चल रहा है, जो शांतिपूर्वक लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, इनकी पूजा पाठ को भग्न कर दो। ये वही काम हो रहा है जो कभी त्रेता युग में राक्षस किया करते थे कि भाई ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं तो जाओ इनके ऊपर डालो, हड्डी डालो। जब नवरात्रि के पर्व के बीच में आपका कोई त्योहार नहीं है, तो आप जबरदस्ती आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर सड़कों पर आखिर क्या दिखाने के लिए निकल रहे हैं? बच्चियों को आगे कर रहे हैं हिजाब पहनी हुई, लड़कियों को आगे कर रहे हैं, क्यों? ताकि जब पुलिस की लाठी पड़े तो सामने आप महिलाओं को कर दें, मामला दर्ज ना हो। इस तरह साजिश रची जा रही है। लेकिन इस साजिशकर्ताओं की नींद योगी आदित्यनाथ के उस बयान ने उड़ा दी है, जिसमें उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि मत भूलो उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। और ये जो दहाड़ है, अब ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सीमित नहीं रह गई है। ये दहाड़ अब पूरे भारत के ऐसी मानसिकता रखने वाले तमाम लोगों तक पहुंच गई है। और संदेश साफ है, भारत में सनातन परंपरा के साथ अब खिलवाड़ सहन नहीं किया जाएगा। कानून व्यवस्था को अगर तोड़ोगे तो सरकार तुमको भी तोड़ेगी।